साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अब तो क्लियर हो चुका है कि तथाकथित एग्जिट पोल, जिनको नेशनल जनमत तुक्का पोल मानता है, वो पूरी तरीके से झूठ का पुलिंदा साबित होते हैं। न सिर्फ देश भर की बात, बल्कि नेशनल जनमत ने उत्तर प्रदेश को लेकर के जो आंकड़े बताए थे वो सही साबित हो रहे हैं। नेशनल जनमत ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो अयोध्या सीट की गारंटी नहीं ले पा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में एनडीए को 67 से लेकर 72 सीट दे रहे हैं। आंकड़े लगभग क्लियर हो गए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, उसकी 37 सीटें आ गईं। बीजेपी 33 पर अटक गई। खैर, इन सब के बीच में सरकार बनाने की कवायद जारी है, लेकिन गोदी मीडिया ऐसा दिखा रही है मानो मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन गई हो, जबकि अभी भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार एनडीए की बनेगी या इंडिया गठबंधन की। खैर, मैं दूसरे पहलू पर चर्चा करने के लिए ये वीडियो सामने लेकर के आया हूं। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी बुरी तरीके से क्यों फेल हुई, समाजवादी पार्टी कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन क्यों इतनी अच्छी सीटें लेकर आया, इसके तमाम पहलू हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक पहलू ऐसा है जो गौर करने लायक है। उत्तर प्रदेश की जनता, खास तौर पर अयोध्या की जनता ने राम मंदिर मुद्दे को पूरी तरीके से फेल कर दिया। प्रदेश और देश तो छोड़ दीजिए, जिस अयोध्या में करोड़ों अरबों रुपए लगाए गए, जिस अयोध्या में महिमा मंडन करके बीजेपी का इवेंट मैनेजमेंट किया गया राम मंदिर के नाम पर, उसी अयोध्या में बीजेपी के वर्तमान सांसद लल्लू सिंह चुनाव हार जाते हैं। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की जनता, खासतौर पर अयोध्या की जनता को आपकी राजनीतिक ड्रामेबाजी पसंद नहीं आई। जिस समय हम लोग अयोध्या गए थे, वहां के लोग स्पष्ट कह रहे थे, जो राम को लाए हैं का क्या मतलब? क्या राम पहले से नहीं थे? यही बीजेपी वाले, यही मोदी क्या राम को लेकर के आए हैं? वो गुस्सा चुनाव में स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया। मैं खास तौर पर 3 ऐसी लोकसभा सीटों की बात करूंगा जहां पर पूरी तरीके से धार्मिक एजेंडा चलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो एजेंडा पूरी तरीके से धराशायी हुआ। अयोध्या सीट, चित्रकूट धाम मंडल, वहां भी प्रोपेगेंडा सजाया गया। तीसरी बनारस की सीट। इन तीनों सीटों के आंकड़े आप देखिए, स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने इनके धार्मिक नजरिए को, धार्मिक एजेंडे को, सांप्रदायिक नजरिए को पूरी तरीके से नकार दिया। शुरुआत करते हैं अयोध्या सीट से, क्योंकि सबसे ज्यादा राजनीतिक प्रोपेगेंडा धर्म के नाम पर यहीं शुरू किया गया। अयोध्या की सड़क पर लाइन से, जो बीच की सड़क है, वहां पर लोगों की दीवारों पर या उनकी दुकान के शटर पर ना चाहते हुए भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह जबरन थोप दिए गए। तो अयोध्या की जनता ने इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को चुनाव जिता दिया। सामान्य सीट थी, अखिलेश यादव ने एससी वर्ग से आने वाले अवधेश प्रसाद, जो 9 बार वहां से विधायक रहे हैं, उनको टिकट दिया था। अवधेश प्रसाद को अयोध्या यानी कि फैजाबाद की जनता ने 5,54,289 वोट दिए, जबकि लल्लू सिंह जो सांसद हैं उनको 4,99,722 वोट दिए। मतलब 54,567 लोगों ने कम वोट दिए। अब इसका एक दूसरा पहलू देखिए, टोटल वोट अगर जोड़ लिया जाए, यानी कि राम मंदिर एजेंडे के खिलाफ जो वोट पड़ा, उसमें अवधेश प्रसाद और अन्य पार्टी और निर्दलियों के वोट आप जोड़ लीजिए तो 6,40,939 लोगों ने इस एजेंडे के खिलाफ वोट डाला। मतलब आपके धार्मिक प्रोपेगेंडे को अयोध्या और फैजाबाद की जनता ने धराशायी कर दिया। अब दूसरी लोकसभा सीट की बात, बांदा लोकसभा, जहां पर चित्रकूट धाम पड़ता है, इसको भी धार्मिक एजेंडे के तौर पर प्रमोट किया गया, लेकिन बांदा लोकसभा की जनता ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिता करके भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद को हरा दिया। कृष्णा देवी पटेल, जो शिवशंकर पटेल की पत्नी हैं, पहले शिवशंकर पटेल को टिकट दिया गया, लेकिन उनकी बीमारी की वजह से टिकट बदल दिया गया, कृष्णा पटेल को दिया। इसके बावजूद जनता इस कदर मनमनाए हुए थी कि कृष्णा पटेल को 4,06,567 वोट दिए जनता ने। आर के सिंह पटेल,
जो मौजूदा सांसद हैं बीजेपी के हुआ करते थे, उनको 3,35,357 वोट दिए, मतलब 71,210 वोट कम पड़ गए। यहां भी अगर देखें कि इस प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट कितने लोगों ने वोट दिए, तो 6,37,565 लोगों ने इस धार्मिक एजेंडे या यूं कह लें कि बीजेपी से परेशान होकर के विपक्षी दलों को वोट दिए। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीट क्योटो यानी कि बनारस की सीट, यहां पर भी जनता ने पूरी नाराजगी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी को पूरे देश भर के बीजेपी समर्थित मुख्यमंत्रियों को बुलाना पड़ा, नेताओं को बुलाना पड़ा, सहयोगी दलों के नेताओं को बुलाना पड़ा और यहां तक कि माफियाओं से प्रचार तक कराना पड़ा। इसके बावजूद उनके एजेंडे को जनता ने बुरी तरीके से धता बता दिया। कैसे? बनारस में नरेंद्र मोदी को वोट मिले 6,12,970, जबकि अजय राय यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले 4,60,457। और वोट का अंतर कितना रहा ये देखिए। जहां राहुल गांधी 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतते हैं, वहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता महज 1,52,513 वोटों से ही जीत पाते हैं। अगर अगेंस्ट में मतदान की बात करें तो 5,17,173 ऐसे मतदाता हैं जो मोदी जी के क्योटो के एजेंडे को, धार्मिक एजेंडे को, धार्मिक नगरी के एजेंडे को पसंद नहीं कर रहे थे। वो तो सरकारी मशीनरी का बेजा दुरुपयोग किया गया, पूरे देश भर के नेताओं को बनारस में उतार दिया गया, वरना ये 1,52,000 का अंतर हो सकता है कि विपरीत भी हो जाता। बहरहाल इन 3 लोकसभा सीटों का उदाहरण, और उसमें भी मथुरा की बात करें, भले ही वहां हेमा मालिनी जीत गई हैं, लेकिन ये गौर करिएगा कि अभी ये प्रोपेगेंडा में मथुरा आया नहीं था, अभी वहां धार्मिक ड्रामेबाजी शुरू नहीं की गई थी। इसलिए हो सकता है कि हेमा मालिनी बच गई हों, वरना वहां की जनता भी इस धार्मिक प्रोपेगेंडे से उकता करके वहां के प्रत्याशी को आईना दिखा सकती थी। यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से बार बार विपक्ष कहता था कि पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, ये धार्मिक एजेंडे में फंस जाते हैं। लेकिन इस बार आपने संविधान की बात करी, इस बार आपने नौकरियों की बात की, टिकट वितरण ठीक से किए तो रिजल्ट आपके सामने आया। हाँ, इतना जरूर है, बूथ मैनेजमेंट, चुनाव से पूर्व तैयारियों में आप बीजेपी से कमतर रहे। जो असर दिख रहा है सीटों पर वो जनता की नाराजगी का है। इसलिए आपकी रैलियों में बिना बुलाए लोग आए। लेकिन इसी चीजों को अगर सुधार लिया जाता, चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति को, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति को, ये मत देखिएगा कि चंद्रशेखर जीत गए या स्वामी प्रसाद मौर्य जीत पाए या नहीं, अगर इन सब को समेट कर रखा जाता तो शायद परिणाम और बेहतर हो सकते थे। मैं फिर भी कहता हूं कि जनता की नाराजगी से वोट तो आपको मिल गए, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर जमीनी धरातल पर अगर देखता हूं तो बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट, कार्यकर्ताओं की मेहनत और संयोजन में अभी भी आप संगठन के मामले में इनसे बहुत पीछे हैं। फिर भी जनता ने जिस तरह का मैंडेट दिया है वो विपक्ष को बताता है कि धार्मिक एजेंडा इतना प्रभावी मुद्दा नहीं रह गया है। आप अपनी पिच पर जब खेलते हैं, अपनी पिच खुद तैयार करते हैं, तो जनता झोली भर भर करके वोट देती है। चलते चलते ये जरूर कहूंगा कि गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा और एजेंडा में मत फंसिए। अभी तय नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी, अभी ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।